नया 24 घंटे का न्यूज चैनल। सहारनपुर के अंदर लगातार आपके द्वारा खाना बनाकर वितरण किया जा रहा है, तो लगभग रसोई के चलते हुए कितना टाइम हो गया? ये जिस दिन से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी दिन से हम लोगों ने इस काम को शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 4000 पैकेट के से बनना शुरू हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए आज ये तकरीबन 10,000 पैकेट रोज़ाना तैयार हो रहे हैं और लोगों तक जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा सहारनपुर में हमारे और दूसरे साथी इस काम को कर रहे हैं, चाहे वो शामादार हो, महल्ला शामादार, महल्ला 62 फिटा और आपका मेहंदी सराय और इसके अलावा आपका रसूलपुर, हमारे साथी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा सहारनपुर के अलावा जैसा हमारा गंगों में हाजी नदीम, हाजी सलीम और उनके साथी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे फतेहपुर में एक किचन चल रहा है, देवबंद में भी एक किचन चल रहा है और शहर में भी हमारे राना पैलेस पे एक हमारे साथियों का किचन चल रहा है। तो इस तरीके से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर पूरे ज़िले में हम लोग लगभग 17-18 हज़ार से और 20,000 तक लोगों को खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं और भी अन्य कई सुविधाएं हैं जो आपके द्वारा दी जा रही है, सुनने में आया। ये बात सही है कि हमारे साथी चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग की चीज़ें हों और इसके अलावा जो सूखा राशन भी हमारे साथ के लोग देने का काम कर रहे हैं और वो पूरे ज़िले में इस वक्त जहाँ जहाँ मुस्तहिक लोग हैं उनको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा हमारे साथी इसको करते रहेंगे और लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। सरकार से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं, केंद्र और राज्य सरकार? देखिए, जो उम्मीदें हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे आपके यूपी की हो, वो जो आकांक्षाएँ थी लोगों की उस पर पूरा नहीं उतर रही। जैसा आप देख रहे होंगे मज़दूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, जो आना चाहते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही और वो लोग पैदल अपना सफ़र तय कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों के साथ उनको खाने अभी नसीब नहीं हो पा रहा है। और जब पहुंच जाते हैं अपने घर, उसके बाद भी उनको काफ़ी वक्त किसी आश्रम में गुजारना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे सरकारें हैं वो खाने का इंतज़ाम नहीं करा पा रही हैं, उनको भेजने का इंतज़ाम नहीं करा पा रही हैं, उनको सही तरीके से मेडिकल की जो सुविधा है वो भी नहीं दे पा रही। ये बात सही है कि सरकार कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही। क्या मैसेज देना चाहिए जनता को? अब तो सबसे पहले हमारा यह है कि हम
इस कोरोना बीमारी से मिलजुल कर लड़ें। इसमें हम सरकार का सहयोग करें और शासन का सहयोग करें, अपने डॉक्टर्स, पुलिस और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी उनका सहयोग करें। हम अपने घरों में रहें और कोशिश करें कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। जब तक हम लोग जो बताए हुए गाइडलाइंस है सरकार की उनको पालन करें, तभी हम अपना इस कोरोना बीमारी से लड़ सकते हैं। ईद का त्यौहार नज़दीक होते जा रहे हैं, बाजार खुलने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, गंगो वगैरह जो अदर जो कस्बे हैं, तो उसको किस नज़रिए से देखें? सोशल डिस्टेंसिंग का तो फार्मूला जो है वो कहीं ना कहीं फैल ना हो जाए। देखिए, हमें इस बारे में एहतियात करनी चाहिए। त्यौहार अपनी जगह है, सही मायने तो हमारा त्यौहार रोज़े रखना है, तरावी को पढ़ना है। अब हम लोग सही तरीके से वो भी नहीं कर पाए, ये हमारी मजबूरी थी। तो इसलिए हम तो शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला के हम अपने रोज़े पूरा करने में कामयाब हो जाए। रही बात ईद की, तो ईद हमारे लिए कोई ज़्यादा त्यौहार खुशी मनाने का वाला नहीं है। आज के माहौल में हमेशा ईद के दिन 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की जाती है, जो वाजिब है हम लोगों पर। तो इंशाअल्लाह इस मरतबे भी हम लोग, अगर ये कर्फ्यू हट गया, सरकार इजाज़त देगी, तो हम मसाजिद में, ईदगाह में जाकर जितनी तादाद में एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त देगा उसका पालन करते हुए हम शुक्राने की नमाज अदा करेंगे। सही मायनों में आज की तारीख़ में पूरी दुनिया गमज़दा है, तो इसलिए किसी खुशी का एहतमाम करना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं। जो ज़रूरियात होंगे हम लोगों की, उसको पूरा करने का काम करें।